योगी जी, आप कितने भाई बहनें गिन लो, इनके जितने साध्वी साधु संत भगवाधारी हैं, क्या बोलता? हिंदुओं अधिक बच्चा पैदा करो, नहीं तो कल मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक हो जाएगी और भारत पाकिस्तान हो जाएगा। संतों ने सारी मर्यादाएं तोड़ी हैं। उपदेशक बन के भी जो अत्याचार और बलात्कार किए हैं और उनके पैरों पर झुकने वाले योगी और मोदी सबके सामने हैं। जब मोदी जी की तुलना होती है तो कहता है कि मोदी जी वो आसाराम है, आप झांसाराम हैं। क्या ललकार करके बोल रहे हैं पिछले 7-8 सालों में? ये भारत को यदि हिंदू राष्ट्र रखना है तो अधिक बच्चा पैदा करने का अभियान चलाया जा। योगी जी, उस अपराधियों की जमात में तुम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जनसंख्या कंट्रोल को लेकर तरह तरह के रोड मैप पहले भी तैयार किए जाते रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि बहुत जल्द वो कानून लाने वाले हैं जिसमें 2 से अधिक बच्चा पैदा करने वालों को सरकार की सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। आपको बताते चले, इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो संजय गांधी ने भी नसबंदीकरण की प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू की थी और हमारे दो की बातें जो हैं वो निकल कर आई थी। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, संजय गांधी जी ने जो चीज़ें लाई जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और अभी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं, अंतर क्या है? देखो, यदि गहराई में जाओ जी सर, तो जिस आधार पर तत्कालीन इस भारत के राजनीतिज्ञों ने विरोध किया था, वो कारण ये भी पैदा कर रहा है। सीधी सी बात, कानून के भीतर पूर्व के किसी आधार पर वर्तमान में किसी को सामाजिक रूप से दंडित नहीं कर सकते हो। योगी जी, आप कितने भाई बहनें गिन लो, मैं संख्या पे नहीं जा रहा हूँ। राज्य के मुख्यमंत्री हो, आपकी अयोग्यता और योग्यता पर भी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन संख्याओं के यदि चर्चा यदि वर्तमान के हमारे किसी मुखिया को न होने दो या वर्तमान में उसको नौकरी न लेने दो, ये अपराध जैसा दिखता है। जनसंख्या नियंत्रण दुनिया में चला, भारत में भी चल रहा है। बस नियंत्रण के लिए प्रचार प्रसार, इसको एक आंदोलन का स्वरूप, ये कोई आज से नहीं चल रहा है, उसके प्रभाव भी पड़े हैं। बिहार की ही जनसंख्या का जो पहले ग्रोथ रेट था आज घटा है, देश का ग्रोथ रेट घटा है। एक तरह से भारत की सरकार पहले 71 के पॉपुलेशन के आधार पर प्रतिनिधित्व के लिए सीज कर दिया था। इसलिए आप जो कह रहे हो, पहले भगवाधारियों को तो सिखाओ जो इसको भी जनसंख्या नियंत्रण को हिंदू मुसलमान का बनाता है। इनके जितने साध्वी साधु संत भगवाधारी हैं, क्या बोलता? हिंदुओं अधिक बच्चा पैदा करो, नहीं तो कल मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक हो जाएगी और भारत पाकिस्तान हो जाएगा। ख्याल कर लो। और इस बार मैं देख रहा हूँ मुस्लिम राज्य है कश्मीर, उसका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मिनिमम है। किस कारण से है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन किसी भी नीति को हिंदू मुसलमान मत बनाओ। राष्ट्र की नीति धर्म और जाति के आधार पर नहीं चलती। पहले योगी जी अपने उन लोगों को तो बनाओ जो अधिक बच्चा पैदा करने के लिए प्रेरित करते हैं अपनी जनसभाओं में। संतों ने सारी मर्यादाएं तोड़ी हैं। उपदेशक बन के भी जो अत्याचार और बलात्कार किए हैं
और उनके पैरों पर झुकने वाले जोगी और मोदी सबके सामने हैं। किसकी किसकी विराम। इसलिए जब मोदी जी की तुलना होती है तो कहता है कि मोदी जी वो आसाराम है, आप झांसाराम हैं। इसलिए कि उनके पैरों पर आपको गिरते हुए लोगों ने देखा है और उनको महान संत की उपाधि देते हुए आपको देखा है। आज जो आपके लोकसभा में साध्वी प्रज्ञा हों, अन्य हों, जो पुरुष भी हैं, क्या ललकार करके बोल रहे हैं पिछले 7-8 सालों में, ये भारत को यदि हिंदू राष्ट्र रखना है तो अधिक बच्चा पैदा करने का अभियान चलाया जा। योगी जी, उस अपराधियों की जमात में तुम हो जो एक मर्यादित नियम और कानून जिससे समाज के लोग प्रेरित होकर के अपने परिवार को सीमित रख रहे थे, आप किस भ्रम का शिकार बना रहे थे। और आज यदि कानून बनाओ तो एक आग्रह है, कानून कभी भी पूर्व के बच्चों के आधार पर आप किसी काम में मत रोको। इस लोकतंत्र में यदि सचमुच जिनके तीन बच्चे हैं और सबसे उत्तम मुखिया के लायक है तो जनता को चुनने दो। हाँ, अवश्य बना सकते हो कि आगे से यदि होगा तो फिर हम इन बाधाओं को खड़ा करेंगे आपके सामने। यदि संयोग से उसके 3 बच्चे हैं तो परवरिश की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और डिग्री लेके बैठा है अपनी प्रतिभा की बदौलत। उसकी प्रतिभा का क्या होगा। और योगी जी भूलना मत, जनता भी राष्ट्र की संपत्ति है और जनता की प्रतिभा भी राष्ट्र की संपत्ति है। ऐसा कोई चीज़ों को मत कहो कि प्रतिभा को दबाने का रोजगार साबित हो जा। लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं कि अन्य राष्ट्रों से भारत कोई कमज़ोर किसी बाने में है, लेकिन यहाँ संपत्ति बढ़ी, उसके रेशियो में भूख बढ़ती गई, उत्पादन हमारा नहीं हुआ। हमारी धन संपत्ति दुनिया के पैमाने पर प्रति व्यक्ति पर जब हम जाते हैं तो कम दिखता है। लेकिन नीतीश जी योगी के इस नियम को यहाँ नहीं मानेंगे। अब तुलना क्या करेंगे, याद रख लो, ये सवाल तुम्हारा होगा, मैं एक ही साथ सबको जवाब दे रहा हूँ। तो पहले तुम एनडीए से अलग हो, तुम उस राष्ट्रीय पार्टी के तुम अंग हो जो एक तरह का कानून इस देश में लाता है और तुम्हारा मंत्री ही तुमको चुनौती दे दिया। और मंत्रिपरिषद का काम है कि जो मुख्यमंत्री के विचारों से अलग रखता है उसको पहले इस्तीफा देना होता है। या तो उस व्यक्ति से इस्तीफा लो और नहीं तो तुम मानो कि तुम एक मजबूर मुख्यमंत्री हो। और नरेंद्र मोदी और योगी के चलते हुए कदम में तुम्हारी बाधा डालने की हिम्मत नहीं है। नाटक मत करिए, शराब के मामले से इसको मत जोड़िए। पहले आप सीधा पूछो, आप कहते थे ना समान संहिता नहीं चलेगी, तुम कहते थे हम राम मंदिर और मस्जिद के झगड़े में कभी नहीं पड़ेंगे, तुम कहते थे हम धारा 370 का कभी समर्थन नहीं करेंगे। सबका कर दिया, सबका किया, पार्लियामेंट में किया, कानून बनाने में सहयोग किया। तो एक तो समाजवादी चरित्र आपका नहीं है और योगी तो चरित्र का आदमी ही नहीं है। मैं किसी धर्म के विशेष के लोगों को मैं कोई आरोपित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन योगी जी आपको पार्लियामेंट में रोते हुए हमने देखा है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके जनता को रुलाते हुए भी देख रहा हूँ। आंसू आपकी आंखों में आए और उसी आंसू के बल पर मुख्यमंत्री बने हो और उसका दुरुपयोग कर रहे हो, लोगों को रुला रहे हो। इसलिए राष्ट्र की नीतियाँ भारत के संविधान से चलती हैं। किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक अधिकारों को बदल देने की क्षमता नहीं है। हाँ, जनसंख्या
नियंत्रण एक परिवार के लिए भी आवश्यक है। लेकिन गरीबी में उलझा हुआ परिवार, उसकी परिभाषा दूसरी है। धनवान चाहता है कि हमारी संपत्ति का वारिस एक हो, और गरीब आदमी चाहता है कि इतने हाथ हमारे परिवार में हो कि कम से कम रोटी जुटा सके। इसलिए नीतियों को बनाते वक्त परिस्थितियों को भी देखना पड़ता है और इस मुल्क को अपने विश्वास में लेना पड़ता है। संजय गांधी ने गलती नीतियों की बात नहीं, कार्यान्वयन की सबसे बड़ी गलती, और उस विरोध करने में पूरी भाजपा और समाजवादी पार्टी, जिसमें नीतीश जी भी शामिल थे, सब लोगों ने विरोध किया।